बिहार प्रांत के सभी सम्मानित मतदाता भाई बंधु माताओं और बहनों, आज मैं उपस्थित हूँ संपूर्ण क्रांति के 7वें भाग के साथ। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मित्रों, आज मैं जीवन की उस सच्चाई से अवगत कराने आया हूँ जिस पर हम सबका सारा जीवन निर्भर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति का हमेशा दो पहलू होता है। अगर कोई नहीं जानता है तो वो भी आज इस बात को जान ले कि राजनीति के पहलू कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हैं और किस तरह काम करते हैं। पहला, सत्ता या सरकार अर्थात सर्वोच्च कुर्सी या स्थान, और दूसरा पहलू है शासन अर्थात लोगों को लुभाकर, डराकर, धमकाकर उनका सर्वस्व छीन लेना। ये दो ही पहलू सत्ता पर काबिज रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई पहलू नहीं है, जबकि सुशासन में वह राजनीतिक सत्ता जिसमें सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना भरी रहती है। देखिए, सत्ता और शासन, राम और रावण। सत्ता और शासन, राम और रावण। तो सत्ता और शासन, इन दोनों की राशि एक है और इन दोनों पर चलने वाले मज़ेदार महापुरुष कौन से लोग हैं, अवतारी पुरुष कौन से हैं कि राम और रावण, इनकी भी राशि एक ही है। सत्ता और शासन इन दोनों के पास था और राशि भी इन दोनों की एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक शासन में जनता खिल जाती, एक के शासन में जनता खिल जाती है और दूसरे के शासनकाल में जनता अपना सर्वस्व खो देती है, अपना सब कुछ गंवा देती है। एक सत्ता लूटपाट और अपहरण के बिसात पर बनी है तो दूसरी सत्ता तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, जहाँ जात पात और धर्म के नाम पर कायम होती है। दोनों पक्षों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सत्ता अपने हाथों में ही कायम रहे, दूसरे के हाथों में नहीं जाए। यदि इससे बाहर निकलना है तो संपूर्ण क्रांति के निश्चयों को ध्यान में रखकर मतदान करना होगा। इसी आधार पर आपको उचित अनुचित फल की प्राप्ति होगी। यदि इस बात को आप अब तक नहीं समझे तो समझ लीजिए। आज मैं इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं तथ्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।